एनएसएस और एनसीसी की तरफ से आयोजित इस स्वीप के इस कार्यक्रम में उपस्थित मंचा सिंह, वरीय उप समाहर्ता श्री आलोक राज जी, हमारे जिला के स्वीप आयुक्त श्री मणिकांत झा जी, नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा समन्वय श्री मणिकांत जी, आलोक जी, सभी स्वीप से जुड़े हुए हैं, आपके रोशन जी, सब लोग हम लोग स्वीप के लिए काम कर रहे हैं। पिछले 2-3 महीने से हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें आप सबकी जो सक्रिय भागीदारी रही है, उसके कारण से हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए हैं और ये कोशिश की है कि हमारे जिला के सभी मतदाता मतदान की प्रक्रिया और मतदान का महत्व के संबंध में जागरूक हों और इसके बारे में जानें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, ताकि हमारे दरभंगा जिला का जो मतदान का प्रतिशत होता है वो अधिक से अधिक हो और हम लोग एक रिकॉर्ड बना सकें। स्वीप का तो लोगों ने आग सा बना डाला, जमाने ने क्या से क्या बना डाला। बड़ा बेचैन सवालों के साथ मैं आपके पास खड़ा कि इसके लिए मीटिंग हो रहा कि हमको मतदान करना है। जिस देश में आजादी के लिए एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, करोड़ों लोग जेल की यातनाएं सहकर लोकतंत्र का तिरंगा का परचम फहराया है। शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह और कई सारे लोगों ने 17-18 साल का खुदीराम बोस हंसते हंसते इसी मुजफ्फरपुर में इसी लोकतंत्र के लिए, इसी देश की आजादी के लिए, इसी उपनिवेशवाद से संघर्ष करने के लिए, इसी भारत माता के गौरव की रक्षा के लिए बलिदान। और उसके लिए हम यहाँ खड़े हैं कि आप लोकतंत्र के माथे पर तिलक लगाने के लिए चलिए हमारे साथ 3 तारीख को, 7 तारीख को और मतदान करिए। ये एक अच्छी बात है कि महामारी के आतंक के बावजूद 28 तारीख को भारी मतदान की सूचना आ रही है। जिस तरह का माहौल था उसमें लगता नहीं था, तो इस उत्साह को हम मिथिलांचल में और जोरदार ढंग से रखना चाहेंगे। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि सीएम कॉलेज लोकतंत्र की जननी है। मिथिला में आजादी के संघर्ष का मुख्य केंद्र सीएम कॉलेज था। 1938 ईस्वी में सीएम कॉलेज की स्थापना हुई। यह आधुनिक शिक्षा का पहला केंद्र था। उससे पहले यहां संस्कृत का वर्चस्व था और इसी सीएम कॉलेज में इंटर के छात्र जननायक कर्पूरी ठाकुर भारत को लोकतंत्र का प्रयोगशाला भी कहा जाता है। अब यहाँ लोकतंत्र काफी मजबूत स्थिति में है। अभी आपने सुना था NYC जिला का समन्वय से कि भारत में शुरुआत से ही जब से मतदान पद्धति शुरू हुआ है, यहाँ किसी प्रकार की भेदभाव नहीं रखा गया है। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, पढ़े लिखे हो, मूर्ख हो, गरीब, जिस किसी रूप में जो भी व्यक्ति मतदान की न्यूनतम आयु को प्राप्त कर लिया है, 18 वर्ष का वयस्क हो गया है, वे सारे के सारे मतदान में बिना भेदभाव के, बिना किसी अधिक मूल्य के मत हो या कम मूल्य के मत हो, ऐसा कोई भी भेदभाव रखते हुए मतदान का अधिकार दिया गया है। और आज अभी भी इतनी प्रगति के बाद भी बिहार में, हमारे मिथिलांचल में अभी भी लोग यह सोचते हैं कि मेरे एक मत ना देने से क्या फर्क पड़ेगा, और वो इस काम को, इस जिम्मेदारी को, इस अपने अधिकार से वंचित हो जाते हैं। उनकी इन्हीं सोचों को